First of all, you listen to the statement of this politician. और ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? संवैधानिक अधिकार है ये। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। आपने देखा कि उन्होंने ये कहा कि रिजर्वेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. इट मीन्स दैट इट इज रिटन explicitly in the constitutions that yes, reservation is a right. Is it a correct statement or not? और बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या रिजर्वेशन सच में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक फंडामेंटल राइट है, या सिर्फ एक लीगल राइट है. लेट्स डीकोड दिस क्वेश्चन ऑन दिस वीडियो. जब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की, इसके दो पहलू उभर कर आते हैं. पहला पहलू ये है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन. Political reservation means seats reserved in Lok Sabha, in state legislative assembly, in municipalities, in local government, और सॉरी पंचायत रीजन आप कह सकते हो. अब यहाँ पर जो रिजर्वेशन मिलती है, दैट्स कॉल्ड पॉलिटिकल रिजर्वेशन, दैट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो आप ये कह सकते हो कि व्हेन इट कम्स फॉर SC and ST communities representation in Lok Sabha, in state legislative assembly, in panchayat, in municipality, yes, that is a constitutional right. Under article 330, 330 के अंदर रिजर्वेशन का प्रोविजंस है लोकसभा में, 332 के अंदर है रिजर्वेशन का प्रोविजन इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर SC एंड ST कम्युनिटीज़, और उसके बाद 243 के अंदर रिजर्वेशन के क्राइटेरिया हैं फॉर SC एंड ST कम्युनिटीज़, रिजर्व्ड सीट for SC and ST communities in पंचायत and in municipalities. So पहला प्रश्न तो यहाँ से डिकोड हो जाता है कि yes, when it comes to the political representation, yes, it is a constitutional right. जब बात आती है कि एम्प्लॉयमेंट की जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन इन एडमिशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, उस टाइम पर ये सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या ये राइट एक फंडामेंटल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और ये जो राइट है इसके ओरिजिनल कोर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सी, आर्टिकल 15 ये कहता है कि स्टेट मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वो कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ कास्ट, इन द नेम ऑफ सेक्स, इन द नेम ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, आपके साथ ओनली ऑन दिस ग्राउंड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. ठीक है, आर्टिकल 15 ये कहता है. आर्टिकल 16 बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की. जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी तो हम इन सभी पहलुओं पर किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे. ठीक है, अब 15 एंड 16 बात करता है राइट टू इक्वालिटी. और जिस तरह से इंडिया का हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर रहा है, जहां पर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उसकी वजह से इन दोनों आर्टिकल्स में कुछ एनेबलिंग क्लॉज जोड़े गए. जैसे कि आर्टिकल 15 में आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो ये कहता है कि यस, स्टेट कैन मेक द प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, फॉर एग्जांपल SC, STs एंड अदर कम्युनिटीज आल्सो. एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये कहता है कि यस, व्हेन इट कम्स टू द रिजर्वेशन क्राइटेरिया इन एम्प्लॉयमेंट, देयर कैन बी सम काइंड ऑफ स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC एंड ST कम्युनिटीज. ओके, अब बात आती है, ठीक है, ये तो हमारे कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनल के इन प्रोविजंस में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि रिजर्वेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. इट इज जस्ट एन एनेबलिंग क्लॉज. एनेबलिंग क्लॉज का मतलब ये होता है कि उस प्रोविजन से, उस क्लॉज से सरकार को, पार्लियामेंट को, या कोई भी एक लीगल बॉडी को जिसके पास वो सारी पावर्स हैं, उसके पास ये पावर होती है कि वो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बना सकता है थ्रू एनी काइंड ऑफ एक्ट और लॉ. जिस लॉ के अंदर कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है यस, दिस स्कीम और लॉ प्रोवाइडेड मी रिजर्वेशन, सो आई एम एंटाइटल्ड टू इट. सो एट द एंड ऑफ दिस, बाय नोइंग ऑल द थिंग्स, वी कैन से दैट रिजर्वेशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. आप ये कह सकते हो कि यस, इट इज पार्शियली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड द सम क्लॉज, जहां पर यह कहा गया कि आप एनेबलिंग क्लॉज बना सकते हो किसी भी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए. ओके, यस, इट इज एन एनेबलिंग क्लॉज. आप ये कह सकते हो कि इट इज एन लीगल राइट. कि अब मान लीजिए सरकार ने एक रिजर्वेशन पॉलिसी निकाली है, ठीक है, उस रिजर्वेशन पॉलिसी, फॉर एग्जांपल, इफ आई एम फ्रॉम एन SC or ST community, yes, I can claim then that benefit
अंडर दैट पर्टिकुलर पॉलिसी और रिजर्वेशन स्कीम जो भी सरकार ने बनाई है, क्योंकि सरकार के पास पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5 के अंदर, ठीक है। अब इन सब को समझने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन जो था कि इज रिजर्वेशन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं SC एंड ST कम्युनिटी से आता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि रिजर्वेशन इज माई फंडामेंटल राइट, गिव मी इट। इज इट राइट और करेक्ट? नो, इट्स नॉट राइट, because constitutional has never gave a fundamental right to anybody of the reservation. It is just an enabling clause, an affirmative action by the government. आप ये डिमांड नहीं कर सकते गवर्नमेंट ने, ये affirmative action है जो गवर्नमेंट ने खुद बनाए अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर सरकार चाहे वो इस चीज को खत्म भी कर सकती है। ओके, इट्स ऑन देम, इट्स नॉट आई कैन डिमांड एज माई फंडामेंटल राइट। बट वेन इट कम्स टू द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यस इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आप इस चीज का ध्यान रखने की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट एंड फंडामेंटल राइट आर कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, फंडामेंटल राइट आर in the part 3 of constitutions, there are separately that are more, उनके पास more जो enforcement होती है under the fundamental rights, then come the constitutional right, then comes the legal right. So that अगर हम कहें कि जब political representation की बात आती है तो reservation criteria is a constitutional right. और जब बात आती है enabling clause की, reservation in admission in employment, तो उस टाइम पर हम ये कह सकते हैं कि reservation is a enabling clause. सो ये हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि यस दिस इज अवर फंडामेंटल राइट और दिस इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कह भी रहे हो, आप ये कह सकते हो कि दिस इज पार्शियली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इट डायरेक्टली डज नॉट एक्सप्लिसिटली सेज दैट यस रिजर्वेशन फॉर दिस एंड दिस मस्ट बी गिवन। नो, इट जस्ट गिव द पावर टू द स्टेट टू मेक सम एफर्मेटिव एक्शन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सो दिस इज ऑल about the reservation, you know, that what's the status of reservation in India. अब रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए अपने आप में ही बहुत बड़ा इशू है। मैं आपके व्यूज इस पर जानना चाहता हूँ। प्लीज पुट योर व्यूज ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।